डिग्री लगाया और वहीं बम गिरा दिया पाकिस्तानी एरिया में। ये नहीं भाई घोड़ा कहाँ गिरा है और गिर दिया घोड़ा, वो बताया जाए डिग्री लगा के। अच्छा। ज्ञान गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय बजरू तेजपुरा। राम राम नमस्कार, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। बहुत बहुत धन्यवाद है। ताऊ जी थे रिटायर्ड आर्मी हो, मतलब पहले तो सैल्यूट है मारो थाने कि थे देश की सेवा में आपकी उम्र को कुछ अंश है जो दियो है। बिल्कुल, हमने तो देश की सेवा करी, उसके बाद में रिटायर हो गए और यहाँ बीकानेर में हमने ड्यूटियाँ करते रहे। जहाँ भी जूनागढ़ है, बेरोस है, और बाद में अभी हमें उम्र होगी 65 साल से ऊपर रखते नहीं है पर ये ठेका परिस्थिति में। अभी घर बैठो, पोता पोती खिलाओ। अब पोता पोती बड़ा बड़ा हो गया। ए मोबाइलों खेले तो और हम वैसे तो उम्र तो होगी, पर मैं लग रहा हूँ, पोती कहती है जवान। हमारी पोती है कहती है आप तो लगते हो जवान जैसे। इसकी कविता ली, ये कविता है इसके पास में, वो पढ़ के सुनाई। बगला कविता नहीं, अब आज की बात है दादी की सामी के कविता है। अच्छा, तो मतलब दादी को रिएक्शन किया हुआ फिर? दादी को रिएक्शन कहे था। दादी तो अभी चारपाई पकड़ में ली है। अच्छा। मतलब प्यार है दादी में ना? बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मतलब एक जीवन संगिनी थे, मतलब दादी को तो छोड़ती नहीं है। नहीं, मैं थारो प्यार की बात कर रही हूँ मैं। मारो के मतलब एक आर्मी में मतलब जानो परिवार को त्याग करनो बतायो जो है कि सोल्जर की जिंदगी में सब मोटो परिवार को हाथ हुआ है पीछे, जब सीमा पर है जो सुरक्षा कर सके। हमने 2 लड़ाइयाँ लड़ ली फौज की। अच्छा। 65 की और 71 की। 65 और 71 बहुत मुख्य 2 लड़ाइयाँ लड़ ली और सन 63 में भर्ती हुआ था। 65 वालों जो को युद्ध होता हूँ जी, भी युद्ध में आप रिपोस्टिंग कटाई? बिल्कुल, मैं हाँ अमृतसर में और लाहौर सेक्टर में हमने लड़ाई लड़ी। अच्छा, लाहौर सेक्टर के अंदर 23 दिन दिन रात। यहाँ से यह था कि हम बच के नहीं निकलेंगे यहाँ से, तो हवाई जहाज जाएगा अटैक, सामने टैंक, पाकिस्तान का टैंक आ गया, तो मैंने 5 किलोमीटर विड्रॉल करना पड़ो। अच्छा। तो उनका पाकिस्तान का टैंक था, वो पानी लगाया हुआ था एक खेत में, जगन्ना वन्ना बोते हैं, वहाँ वो टैंक फंस गए। तो टैंक फंस गए, वो टैंक छोड़ के चले गए पाकिस्तानी। अच्छा। वहीं कम से कम 40 टैंक, उनको मैं रिकवरी कर लिया बाद में, लड़ाई बंद होने के बाद में अपने एरिया में ले आए टैंकों को, ले आकर एक प्रदर्शनी रखी देखने के लिए, आम जनता के लिए। कितनी मुश्किल हुआ 1965 की लड़ाई? बहुत मुश्किल ही। वहाँ से बच के तो खाना ही नहीं था, हम बच के निकलेंगे। इतना बम्बार्ड पड़ता था, गोलियाँ, हवाई जहाज की गोलियाँ, उन्हें पाकिस्तान की गोलियाँ आनी। और 65 की लड़ाई है, बताओ जो है कि इतिहास में लिखी गई है। बहुत मोटी जंग ही 65 की। बात तो वही, उस टाइम पर तो ये थोड़ा ही था हम यहाँ से जिंदे निकलेंगे, खाना ही नहीं था, जिंदा निकलने का। तो कोई इंजरी वगैरह हुई भी टाइम था? कोई मतलब नुकसान हुआ शारीरिक? होया, नुकसान भी हुआ। हमारे पाकिस्तान में कैद हो गए थे 4 जवान। अच्छा, पाकिस्तान में 4 जवान कैद हो गया। वो पाकिस्तान एरिया, मतलब उनको पता नहीं था भाई किधर निकल जाना है, किधर जाना है, तो वो पाकिस्तान एरिया में चले गए। तो पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद में 4-6 महीने बाद उन्होंने वापस भेज दिया। अच्छा। हमारे पलटन को वापस दे दिया। यातनाएं मतलब वगैरह दी बने पूछो थे? सजा देती है और क्या करते, बहुत बुरी तरह से सजा बहुत दी उनको, पर उनको मारा नहीं, जिंदा बन को वापस दे दिया वो। और कुछ तो हमारे खत्म ही हो गए थे, जवान शहीद हो गया। हाँ, शहीद हुए। मतलब एक साथी को नाम याद है भी जंग अंदर जगह मतलब थे, आज भी याद करो? अभी बहुत टाइम हो गया। एक तो मेरा नाम राशि था, नत्थू सिंह। अच्छा। वो शहीद हुआ। और बाकी एक ऑफिसर मेजर साहब वो हुआ। उसके साथ में 3 जवान थे, वो भी हो गए। वो थे आगे पोस्ट पर, हमारे से आगे इन्फेंट्री होती है, हम तो थे तोपखाने के। हमारे से आगे ये पैदल सेना हुआ है, देखिए आगे रहे हुए बे माने वारले शू
सूचना देते रहे भाई फलानी जगह बम गिराना है। तो अभी उसी डिग्री लगाया और वहीं बम गिरा दिया पाकिस्तानी एरिया में। ये नहीं भाई घोड़ा कहाँ गिरा है और गिर दिया घोड़ा, वो बताया जाए डिग्री लगा के। अच्छा, कितना मजा है वो हम देखने थोड़े गया हमें। सही बात है। देख पर घोड़ा वहाँ जो बताया डिग्री, इतनी डिग्री पर घोड़ा पहुँचाना है, वहाँ घोड़ा पहुँचा दिया। बीच बाद में 71 की लड़ाई का भी थे हिस्सा रेडा। 71 की लड़ाई के मायने मैं कोई बाहर ड्यूटी में गया होता, उसमें शामिल नहीं था। अच्छा, बी टाइम थे कौन नहीं? हाँ, अभी मैं कोई बाहर में टेम्परेरी ड्यूटी में बाहर था। जब दोनों देशों की जब जंग हुए भी जंग मैंने दादाजी मतलब घरों की तो प्रेशर हुए कि मतलब घर में किया है सारा और बातचीत किया होती? बातचीत का तो सवाल ही नहीं है, कोई बातचीत का सवाल नहीं है। मैं 15 महीने से छुट्टी आया था। वहाँ कभी कभी कोई लेटर का चांस मिल जाता है लिखने का, तो अड़कते रहते करके भाई कोई डाक आया लेटर आया है। तो कोई चांस ना आया घरों से, न उस टाइम पर फ़ोन था न कोई और था, कोई साधन नहीं था। सिर्फ डाक के थ्रू ही कोई डाकिया आ गया तो डाकिया को इंतज़ार करते रहते थे घर वाले। पिताजी मतलब बहुत इमोशनल बात बताई है और मन हकीकत में ही मतलब खुद ने गौरव महसूस हुआ कि मैं एक इसे मतलब बाजू करने बैठे हूँ जो बाजू मेरे देश की रक्षा कर चुके हैं, मेरी मातृभूमि की रक्षा कर चुके हैं। वास्तविकता में मतलब बहुत गौरव प्राउड फील करूँ मैं। और अंग मार्फत बीकानेर में जितना भी रिटायर्ड सैनिक है, फौजी है, भाई मैंने कमेंट कर सको, अगर थे जानो तो थे मन जरूर बताओ। बांगी दास्ता मैं बताऊँगा थाने की मतलब सरहद पर किया लड़े हो जावे और सरहद पर रक्षा किया करी जावे। आप आज खुले आसमान के नीचे बैठे हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ, मस्तियों घूम रहे हैं, इस सोफ़ा पर बैठे हाँ, बदौलत किंगी है। बदौलत की कहानियाँ मैं थारे सामने पेश करूँगा। जब 65 की मतलब लड़ाई ही तो थारो बेटम जन्म तो हो ही कौन? नहीं 1978 का है मेरा जन्म। तो 71 में ही थे कौन? ना नहीं था। पापा मतलब 78 में 76 में तो पापा रिटायरमेंट हो गए थे मैं बीकानेर से। अच्छा, मेरा जन्म तो 76 का है। नहीं कभी मतलब थाने यहाँ बताई करे मतलब भी? जरूर मतलब कई बार अपने लड़ाई की बातें बताते हैं, पोता को बताते हैं, फिर हमें भी बताते हैं। मतलब ऐसे हम गोला बारूद फेंकते थे, ऐसे मतलब लड़ाई करते थे, तो हमें भी मोटिवेट करते थे। 2 भाई हैं हम, मेरे से छोटा है, उसका भी वो पिकअप का साधन है, काम करते हैं, मेरे पास ही वही गाड़ी है। तो मैं तो आर्मी में नहीं जा सकता, लेकिन मेरा इनका पोता है, मेरा लड़का है, उसको आर्मी भेजने की तैयारी चल रही है। हाँ। लेकिन अभी जो पोता बोल रहा है कि दादा फौज में था तो मैं फिर फौज में जाऊंगा। हाँ। अभी वो गया हुआ है कुछ अमन उसमें डिफेंस में वहाँ तैयारी कर रहा है फौज की। मतलब कठिन थाने गौरव महसूस हुआ कि हाँ मेरा पोतो है जो मतलब आर्मी में मतलब जाएगा, जाने की भी पूरी इच्छा है। क्योंकि वो बोलता है मैं फौज में जाऊंगा। मैं यार फौज में नहीं, बोला नहीं फौज में जाऊंगा मैं तो। अभी वो गया शिखर, वहाँ आर्मी की एयरफोर्स नेवी उनकी तैयारी हो रही है। अभी 1 महीना हुआ उसको गए हुए और वहाँ मन लग गया। बोला मेरा मन लग गया, अभी दादाजी को मन नहीं लगा यहाँ। मतलब दादाजी ने छोड़ गया क्योंकि मेरे साथ में रहता है खेलता रहता है। तो मेरे को वो महसूस हुआ कि मेरे को 2 दिन की छुट्टी आ। अभी वो 2 दिन की छुट्टी बुलाया, उसको छुट्टी काट के बोला मैं जा रहा हूँ को, ठीक है। अच्छा, मतलब जी कौन लगे तो मतलब वापिस बुलाए हुए हैं? हाँ 2 दिन के लिए छुट्टी बुलाया, फिर बोला मेरा वहाँ मन लग गया। वो ठीक है जाओ। दादाजी मैं थाने और प्रश्न है जो एक प्रश्न करूँगा मैं कि अमूमन तौर पर जो एक ही सिर्फ एक इसी सर्विस है आर्मी और BSF, जो कि मतलब कोई टिब्बे में या कोई गाड़ी खराब हो जाए या फंस जाए तो किंग की सहायता कौन लेवे कि बे मतलब खुद ही निकाला भी चीज़ ने, क्योंकि बे कहते आज सहायता ले लेंगा काल किंग ले मांगा, ये वास्ते माने सीखना है कि मैं के करा। तो फिर भी लोग इग्नोर कर दे, लोग बांगी सेवा कौन करे, मतलब लोग बने मतलब कनकरी कौन जाए। कई बार इसी चीज़ें देखिए बने मतलब बतलावी कौन भी थारी गाड़ी में कई दिक्कत हो रही है किया हो रही है। तो मतलब ये चीज़ ने थे किया देखो मतलब आज जो युवा पीढ़ी है आपकी सच नहीं है मांगन काटने का। हाँ गाड़ी फिर भी मदद तो करनी चाहिए ना देशवासियों ने। हाँ मदद तो करनी चाहिए, मदद हमारे की भी है। हाँ मदद हमारी की भी है। हम थे वहाँ हम इसमें पंजाब में, तो
तो बहुत मदद करते थे गांव वाले, हम्म खाने का, राशन का। और बोला फौजियों को, क्योंकि उनको तो आपको बचाने के लिए भाई फौजी आ गए, हमारे को कोई डर नहीं है, तो उन्होंने खूब मदद की हमारे। तो आज एक फौजी सीने की मतलब जो छाती है, सीनो है, वो चौड़ो हो गया, तो मतलब पोतियां भी मतलब नाम कर रही है पीछे पीछे। पोतियाँ तो नाम कर रही है, ये तो बोल रही है कि मैं क्या ये कोई मास्टर बैंक में के लाग जाओ, तो वह IPS है, RS वही तैयारी करा मैं। ये तो ऊंची तैयारी में मैं तो अनपढ़ आदमी रह गया, तो मैंने को नॉलेज को नहीं। और अब पोतियां हैं जो मतलब पोतियां हाई एजुकेशन में मतलब तैयारी कर रही है, तो कभी यहाँ थाने मतलब यहाँ लगे कि भाई आपा ठीक है देश की सेवा करिए, लेकिन जो पीछे संस्कार है, एक पोतो डिफेंस में है ना, और पीछे जो पोतियां हैं बे अच्छा परसेंटेज हासिल कर रही है, तो फौजी के लिए खुशी की बात है कि आपकी पोतियां की इतनी उच्च स्तरीय पढ़ाई थे देख पा रहे हो। वास्तव में मैंने पोतियाँ बहुत ही पढ़ाई कर रही है, उसमें मेरे को तो बहुत खुशी हुई है। मैं क्यों छोटी नौकरियां, बोला छोटी छोटी नौकरियां को नहीं करा, मैं तो मोटी नौकरियां कर, ऊंची नौकरी करा, देश सेवा में ऊंची नौकरी में जाऊँ, छोटे वाले में जाऊँ, क्योंकि मैं तो छोटी में करके आया फौज में, चलो सिपाही हम आ गया नौकरी करके, बोले मैं तो कुछ RS IAS भाई तैयारी करा। बिल्कुल, तो थारू मुलाकात करके बहुत बढ़िया लगे। थारी बेटियां आज वास्तविकता में ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, और दोनों बेटियां के बदौलत ही आज मैं दादाजी कर बैठे हूँ, और एक वादो करूँ मैं दादाजी सा के बैक टू बैक हर एक महीने में एक बार मुलाकात करते रहूँगा, एपिसोड लानते रहूँगा आशा के, क्योंकि जितनी ये चीज़ा जाने बीती तो शायद मेरे कने एक अंश मात्र भी को नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा आऊँ कुछ सीखने की। और जो युवा जो लोग हैं वे आर्मी की और BSF की तैयारी कर रहे हैं, तो बांगे लिए भी एक मोटिवेशन स्पीच होएगी, तो वो मैं था सक वादो करूँ दादाजी हूँ टाइम मांगूंगा, दादाजी टाइम दोगा थे मैंने? बिल्कुल, आपके लिए हाजिर है टाइम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हुए एक बार फिर। नमस्कार, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, टाइम देने का, धन्यवाद। बिल्कुल सा, तो आपने सागे बहुत ही शानदार हस्ती है जो हस्ती बैठी, इन्हें भी एक हस्ती है बैठी, क्योंकि देश सेवा में आपकी पूरी उम्र, देश सेवा में 2 युद्ध है, मुख्य युद्ध 1965 वालों बे ए लड़ चुके हैं, तो वाकई में मेरो सीनो है जो गौरवान्वित और अभी गर्व महसूस करूं मैं कि वास्तविकता में ही बहुत शानदार ग्रह में बैठे हूं। और सागे सागे आंगी पोतियां ने एक बार फिर से बताइया, और हाँ थारे भी आसा पास अगर ऐसा कोई है ताऊ जी दादो जी तो थे मन जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।